फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, और प्लेन किसको कंटेन कर रहा है, ए और बी। इसका मतलब क्या है कि हम ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और ए एंड बी एंड देयर मैग्नीट्यूड, और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। उसके बाद कहता है आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और आपने उनके दरमियान साइन ऑफ थीटा को भी फाइंड करना है। तो साइन ऑफ थीटा आपके पास किसके होगा, अब वैसे आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो साइन ऑफ थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइन ऑफ थीटा को यहीं पर रहने देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मींस ए क्रॉस बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। अब इन दो फार्मूला से तो हम पेज नंबर 2 का नाम दे दें। अब इन दो फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, फिर ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ए के अलग से मैग्नीट्यूड बी की अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये सारी चीजें फाइंड करने के बाद हम इन दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी वो आपके पास किसके इक्वल होगा, हमारे पास आई जे के। एक एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 1 6 -3 1 6 -3। बी आपके पास क्या है 2 1 3 2 1 सॉरी +1 एंड 3। इसको आप एक्सपेंड कर लें, आपके पास क्या होगा, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3i माइनस फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 6 2 जा 12k। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मेरे पास आएगा ये 21i माइनस 6 और 3 क्या होगा मेरे पास 9j, और मेरे पास यहाँ माइनस 11k होगा। तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा 21 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ हमारे पास 21 का स्क्वायर किस इक्वल होगा 441 प्लस स्क्वायर ऑलवेज 9 पॉजिटिव होता है, 9 का स्क्वायर 81 होगा प्लस 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 221। इन सबको ऐड करें आपके पास क्या आएगा 643 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गई मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की। अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। सो ए की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा 36 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इनको आप ऐड कर लें, ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा ये स्क्वायर रूट 46। ये हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब आप बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो बी आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 9। ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा ये स्क्वायर रूट 14। तो बी की मैग्नीट्यूड भी अब आपके पास आ गई। अब जो जो चीज फाइंड करनी थी वो आपके पास आ चुकी है, जस्ट हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया था, आपके पास था 21i माइनस 9j माइनस 11k। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा ये 21i माइनस 9j माइनस 11k ओवर इसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड की, तो आपके पास क्या थी स्क्वायर रूट 643। तो ये आपके पास आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इस बार आपने साइन ऑफ एंगल फाइंड करना था। तो साइन ऑफ एंगल यानी इक्वेशन नंबर 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल था हमारे पास
ए क्रॉस बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल था, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास मैग्नीट्यूड थी विच इज इक्वल टू 643 स्क्वायर रूट ओवर ए की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या थी स्क्वायर रूट 46 और बी की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या थी स्क्वायर रूट 14। तो आपके पास क्या आएगा ये 643 स्क्वायर रूट ओवर 46 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा ये 644 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास साइन ऑफ थीटा होगा बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, a इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन a एंड b। तो वो किसके इक्वल होगा हमारे पास a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। एक आपने ये फाइंड करना है, दूसरा अपने पास का क्या होगा साइन ऑफ थीटा एंगल फाइंड करना है विच इज इक्वल टू a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ओवर a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड। तो हम इन चीजों को फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे a क्रॉस b। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास i j k। a आपके पास क्या है -1 एंड -1, बी आपके पास 2 -3 एंड 4, 2 -3 एंड 4। इसको आप ओपन कर लें, आपके पास क्या होगा ये फर्स्ट कॉलम -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 1 जा 3i माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2k। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास क्या आएगा ये -7i -6 माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या होगा ये 6j प्लस 5k के इक्वल होगा। यहाँ के पास क्या आ गया a क्रॉस b। अब आपको कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। सो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 49 प्लस ये 36 प्लस 25। मिस्टेक है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम -4 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ के पास क्या आना था ये -2 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ के पास 2 होगा तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा ये 4 होगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, ये 4 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास क्या आएगा 49 प्लस 25 ये होगा आपके पास 73 प्लस 4 74 प्लस 4 78 तो 78 स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या होगा a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। अब आप फाइंड करेंगे a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड। सो हमके पास a की मैग्नीट्यूड क्या होगी a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a आपके पास क्या है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव 1 प्लस 1 प्लस 1। सो ये क्या होगा स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास होगी a की मैग्नीट्यूड। अब आप b की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, वो आपके पास क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 16 होगा। इन सबको ऐड करेंगे आपके पास क्या होगा ये 29 स्क्वायर रूट। यहाँ के पास b की मैग्नीट्यूड होगी। हमने फाइंड करना था n यूनिट वेक्टर, तो n यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा यानी इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b आपके पास क्या था -7i
-7i प्लस 2j प्लस 5k ओवर मैग्नीट्यूड आपके पास क्या थी, √78। ऐसे आपने फाइंड करना है साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ओवर a की मैग्नीट्यूड ओवर b की मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b आपके पास क्या था 78 स्क्वायर रूट ओवर a आपने फाइंड किया था √3 और b आपने फाइंड किया था √29। अब √3 और √29 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये 87 स्क्वायर रूट। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √78 ओवर √87। क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k एंड b इज इक्वल टू i माइनस j माइनस k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, n यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू a क्रॉस b ओवर देयर मैग्नीट्यूड। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। दूसरा आपने साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है विच इज इक्वल टू a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ओवर a की मैग्नीट्यूड वेक्टर b की मैग्नीट्यूड। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा, i j k। a आपके पास क्या है 1 1 एंड 1, b आपके पास 1 -1 एंड -1। इसको आप ओपन कर लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 माइनस माइनस प्लस 1 i माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 और -1 j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 k और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 0i -1 और -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2j और ये -2k। ये आपके पास क्या होगा a क्रॉस b। हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो आप इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू √8। इसको हम लिख सकते हैं 2 √2 a क्रॉस b। अब हम फाइंड करेंगे a की मैग्नीट्यूड। तो a की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी, इज इक्वल टू a आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू √3। ये आपके पास होगी a की मैग्नीट्यूड। अब आप b की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। वो हमारे पास क्या होगी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू √3। ये आपके पास किससे होगी b की मैग्नीट्यूड होगी। अब हम इनकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b उसकी मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b आपके पास क्या था 0i प्लस 2j माइनस 2k ओवर आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या था आपके पास 2 × √2। यहां से आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा j माइनस k ओवर 2 √2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होगा j माइनस k ओवर √2। ऐसे ही आपने क्या फाइंड करना है साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या था साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ओवर a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b आपके पास की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या थी 2 × √2 ओवर a की मैग्नीट्यूड आपके पास थी √3 और b की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या थी वो भी √3 थी। 2 √2 ओवर
ये आपके पास सेम है तो मेरे पास होगा ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2/3, ये आपके पास क्या होगा साइन ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 4a इज इक्वल टू 5i प्लस j माइनस 3k, b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट वेक्टर n फाइंड करना है जो a और b के जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसको कंटिन्यू कर रहा है a और b को, तो a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। दूसरा हमें साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है विच इज इक्वल टू a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ओवर a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड, इसका आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे, सो a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k। एक एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 5 1 माइनस 3, 5 1 माइनस 3, बी आपके पास क्या है -2 4 1 -2 4 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12i माइनस फर्स्ट और सेकंड कॉलम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 k। इसको आप और सिंप्लीफाई करें 12 प्लस 1 13i 5 माइनस 6 तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस j और ये आपके पास 22k होगा। तो आपके पास a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा 13i प्लस j प्लस 22k। अब हमने क्या करना है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, सो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड क्या होगी मेरे पास 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 169 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस आपके पास 22 का स्क्वायर होगा 484। इन सबको आप ऐड करेंगे आपके पास क्या बनेगा 654 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। अब हम a की और b की अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास a की मैग्नीट्यूड क्या होगी, a आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और स्क्वायर आ इसका अगर पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 9 होगा। ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा ये 35 स्क्वायर रूट, ये आपके पास वेक्टर a की मैग्नीट्यूड होगी। ऐसे आप b की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या होगी -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ रही पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा ये 21। ये मेरे पास किसकी मैग्नीट्यूड आ गई b की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इक्वेशन 1 और 2 हैं यूनिट वेक्टर और साइन ऑफ थीटा फाइंड करेंगे। सो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ओवर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b आपके पास क्या आपने कैलकुलेट की थी, वो पास था यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 13i प्लस j प्लस 22k ओवर मैग्नीट्यूड आपने फाइंड की थी 654 स्क्वायर रूट। इसके बाद आप साइन ऑफ थीटा फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b उसकी मैग्नीट्यूड ओवर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड वेक्टर b की मैग्नीट्यूड। तो आपके पास a क्रॉस b क्या था, a क्रॉस b आपने फाइंड किया तो आपके पास था 654 स्क्वायर रूट ओवर a की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या थी 35 स्क्वायर रूट एंड b की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या थी 21 स्क्वायर रूट। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 645 स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा। आप 35 को मल्टीप्लाई 21 से जो मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 735 स्क्वायर रूट।
तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा।